तो मित्रों, जैसा हमने बताया ये ओम के ये जो ओम के पीछे ये बना है ये परम अक्षर में, तो ये निप बताया है हमने कि ये निप है, और ये इसको बताया है कॉपी जिसपे इससे लिखा जाता है। तो हमने सबसे पहले कॉपी में ओम लिखना है। कुछ भी अपना स्कूल का विषय है या कोई विषय है, कुछ भी लिख रहे हैं अपन, तो ओम लिखना है। ओम के बाद फिर कुछ लिखना है। जैसे हमने ओम के बाद लिखा है ओम दुर्गाय नमः। माता जी के नवरात्रि चल रहे हैं तो हमने ओम के बाद ओम दुर्गाय नमः लिख दिया। शिवरात्रि होती तो हम लिख देते ओम नमः शिवाय, या रामनवमी होती तो हम लिख देते ओम राम रामाय नमः। इस तरीके से ओम के बाद ही कुछ लिखा जाता है, जो चल रहा होता है वो लिखा जाता है। तो अब आते हैं हम निप पे। निप पे आए तो आपने देखा होगा हल हल होता था जो, तो हल में क्या, खेती से जो अपन लोग बीज बोते थे, तो वो जो जमीन है तो जमीन में जो हल के नीचे जो निप लगी रहती है, जो हल के नीचे निप लगी रहती है, ये निप लोहे की जो साम लगी रहती है, तो वो साम जमीन में चलती है। यानी कि ये पेन रूपी निप जमीन में कागज रूपी जमीन में चलती है और स्याही या बीज इसमें बोती है, जिससे इसमें फसल जमती है। इसी तरीके से सब में समझ लेना चाहिए कि जो ओम है उसी से सारी सृष्टि की निर्माण हुई है। लिखते हैं तो अपन ओम से, जमीन में कुछ बहते हैं तो अपन ओम से किसी प्रकार से सृष्टि अपन आगे बढ़ाते हैं, तो ओम का उसमें प्रयोग होता है इस निप का। और अब मित्रों इस पे आते हैं अपन इस कॉलम पे। निप, जो निप है इसको अपन निप कहते थे, लेकिन ये निप नहीं है। इसको अपन पढ़ेंगे नैप। इसको अपन सही भाषा में अगर पढ़ेंगे शुद्ध, तो इसको पढ़ेंगे नैप। इसको नैप बोलते थे, जो पेन में आगे लगाई जाती थी स्याही भर के, उससे लिखते थे, तो इसको अपन ने नैप बोला। तो नैप का मतलब क्या है, अभी हम आपको आगे क्रम में बताएंगे अक्षरों के बारे में, अक्षर का ज्ञान बताएंगे। अक्षरों में ही सारा विज्ञान छिपा हुआ है। तो अभी हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ये अगर अपन इसको यहाँ से पढ़ रहे तो नैप पढ़ रहे, इधर से पढ़ेंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे, ये मात्रा है जो ना में लगी है, ये ना के बाद लगी है। पहले ना बना फिर मात्रा लगी, तो ये ना के बाद मात्रा आएगी फिर पा आएगा। तो अब इधर से पढ़ेंगे तो अपन ये मात्रा जो बीच में आएगी ये पा में आ जाएगी, तो इसको अपन पढ़ेंगे पेन। तो इसका उल्टा क्या हो गया, पेन। इसका उल्टा पेन हो गया, नैप का उल्टा पेन हो गया, यानी नैप पेन में लगाई जाती है। ओके, अब नैप पेन में लगाई जाती है, तो अब ये क्या है, इसको हम थोड़ा और बढ़ाएंगे, इधर लिखेंगे नैप उल्ला। अब ये बन गया नेपाल। तो नेपाल में भगवान शिव ने पशुपति के रूप में, नंदी के रूप में जन्म लिया था, हम पशुओं को पढ़ाने के लिए। हम सभी पशु हैं, और उन्होंने नेपाल में जन्म लिया था। तो नेपाल से ही उन्होंने पेन की और नैप की उत्पत्ति करके इस सृष्टि की रचना करने के लिए शिला का निर्माण किया, जिसपे हम लोगों को पढ़ाया जा सके इस पेन से। तो मित्रों अभी इतना आप समझें, इसके बाद हम आपको थोड़ा फिर आगे बताते हैं। इसी तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आप धीरे धीरे समझें, तो आपको, बच्चों को विशेष तौर से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा।